सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी पाकिस्तान के मशहूर मॉडल और एक्टिविस्ट इफत उमर जी, और ये दोनों बात करेंगी पाकिस्तान के हालात से लेके हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कमेंट आती है, उसको लाने और ले जाने वाले कौन है ये तो सभी जानते हैं, इसलिए कि ना ये अपने वोट से तो ये नहीं आते। मैं आपको बताती हूँ आरजू कि ये मुल्क जब से बना है हमें 17% रिसोर्सेस मिले थे और 33% हमें फौज मिली थी, ठीक है ना। तो फौज हमें बहुत ज्यादा मिल गई इतने से मुल्क को। फिर फौज के अपने इंटरेस्ट होते हैं कि ये शोभा चलना कैसे है, तो फिर पॉलिसीज उस शोबे को चलाने के लिए बनाई जाती हैं। फिर इतना सारा बजट वहां चला जाता है और फिर इसको कायम रखने के लिए आपको हमेशा पॉलिटिशियंस को डिग्रेड करना पड़ा। एक प्रोपेगेंडा चलता रहा और फिर इन दो पार्टीज ने सबक सीख सीख के, कुर्बानियां दे दे के, शहीद करवा करवा के ये लोग चार्टर और डेमोक्रेसी तक पहुंचे। फिर क्या हुआ बेनजीर के साथ हमें पता है। अगेन हल्का हल्का जगह ली, फिर हमें जरदारी साहब ने 18th अमेंडमेंट दे दी, हमें फिर हल्का हल्का हुआ, फिर हमें नवाज शरीफ साहब ने एनएफसी अवार्ड्स दे दिए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जगह बनी। 5 साल की हुकूमतें चलना शुरू हो गई। जब तक डेमोक्रेसी 15-20 साल नहीं चढ़ती वो अपनी जड़ नहीं पकड़ती। इतनी जगह मुश्किल से इन दो पार्टियों ने थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग किया था। उन्होंने एक तीसरी पार्टी लाके सामने रख दी जिन्होंने आके अगेन वही नैरेटिव चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू करके लोगों को अगेन पागल कर दिया कि असल मसला तो ये है, वरना तो मुल्क पता नहीं क्या बन जाता। खुदाए क्या बना दिया मुल्क को और कंफ्यूज कर दिया। हमारी जो यंग जनरेशन है उनको आपने क्रिटिकल थिंकिंग करने के बजाय एक मसीहाई के पीछे लगा दिया। ये एज होती है जज्बात की। एक आदमी जिसको आप अपना हीरो भी समझते हैं आके ऐसी तकरीरें करे तो आप इस एज में बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। हम जवानी में रैम्बो फिल्म देखते थे, हम पागल हो जाते थे, ओ एक बंदा आएगा इस तरह पूरी दुनिया को ठीक कर देगा, मौला जट की बड़के। यस दे डू मेक एन इफेक्ट, लेकिन दैट्स नॉट द वे कि कंट्रीज कुड बी रन बाय दैट। कंट्रीज जो है वो तो आपको तदबीर से चलानी है, अपना इंटरेस्ट सोच के चलानी है, सख्त फैसले करके चलानी है कि वो वाली ना जीत जाए पार्टी तो मैं वो सारे काम गलत साबित करने की कोशिश करूंगा जो उनके ठीक थे और मैं एक नए सिरे से स्टार्ट करूंगा। इसलिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी इज द नीड ऑफ डे। ये चीख चीख के मैं पिछले 10 साल से लोगों की गालियां खा रही हूं, क्योंकि जो भी बात की जाए उनको ये लगता है कि इमरान खान की उसमें हमने थोड़ी सी जिसे कहते हैं उनकी बेइज्जती कर दी है या उनकी शान में गुस्ताखी कर दी है। तो हम तो लिफाफे भी हैं, हम फॉरेन एजेंडा भी है हमारा, हमें इंडिया ने कभी हायर कर लिया होता है, कभी हम अमेरिका ने, हम मी टू की बात करते हैं तो उसके पीछे हमारे अमेरिका होता है। हम जब ट्रेड की बात करते हैं कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए तो हम भारत का एजेंडा लेके टोकर भाई भारत तो हमें मुंह नहीं लगाना चाह रहा। अब वो कहां से कहां पहुंच गया। वी नीड देम मोर देन दे नीड अस। बिल्कुल, लेकिन खैर ये तो यहाँ पर होता है, जैसे ही आप बात करते हैं तो फौरन ही कह दिया जाता है कि शायद ये इंडिया के एजेंट है। अच्छा, इंडिया वाले हमें आईएसआई का एजेंट बता रहे होते हैं, अगर हम कोई बात कर दें तो बर्दाश्त उनमें भी नहीं। हर जगह यही है। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि अब इंडिया उस जगह पे पहुंच गया है कि उनको हमारे से कोई इतना फायदा हो, लेकिन नुकसान उनको भी नहीं होगा, ये भी मैं बता दूं। क्योंकि अगेन ये एक बहुत बड़ी मार्केट उनके लिए भी है। उनके जब मैचेस पाकिस्तान के साथ होते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट तो दे दिया रिफ्यूज करके, लेकिन उसका उतना ही इकोनॉमिक फायदा उनको भी होता है। बिकॉज एक है इंडिया पाकिस्तान का आपस में वो रोमांस एक अजीब किस्म का कि व्हेन वी आर टुगेदर जो भी काम करते हैं उसकी एक अलग ही हवा बनती है। जो मर्जी कह दे, जब माहिरा वहां जाके फिल्म करके आई है और शाहरुख के साथ,
ये बहुत बड़ी एक बात बनी थी, एंड व्हाट इज माहिरा टुडे इज बिकॉज ऑफ दैट। मतलब बिल्कुल उसको एक एग्जैक्टली। दंगों पे डिजिटल मिल गया जो हाँ पाकिस्तान में कभी मिल ही नहीं सकता। हमारे हाँ सिंगर्स को जो वहां जाके पे डिजिटल मिलता है, और हम्म, जो यहाँ आते हैं जो उनको इज्जत मिलती है वो भी कोई दीदरी ही होती है। हाँ दे बिल्कुल। जो भी अपने प्राइवेट यहाँ पे आता है, विजिट करता है, हम्म, वो बहुत खुशियां समेट के यहाँ से जाता है, बिकॉज अगेन आर सेंसिटिविटीज आर सेंसिबिलिटीज आर द सेम। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन क्या करें कि क्यों यहाँ पे नहीं? जो कुछ कौन है होता है वो जो यहाँ के पॉलिटिशियंस। चाइना जाके रहना चाहता है? कौन है जो जाके अफगानिस्तान रहना चाहता है? कौन है जाके ईरान सैर करना चाहता है जियारतों के अलावा? सैर करने के लिए सबका दिल करता है हम इंडिया जाएं, हम राजस्थान जाएं, हम गोवा जाएं, हम देखें हमारे आबाओ अजदाद कहाँ रहते थे। मेरी वालदा का, मेरे नानकों का करनाल से ताल्लुक है, तो मेरी अम्मी की फुप्पो वहां रहती थी। हम वहां उनको मिलने के लिए गए, और आई मीन वो रोमांस ही और है यार, वो एक एक लगता है फिल्म में चले जाते हो। सो आई बिल्कुल मीन ऐसा आई एम ही है। सो प्रो इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के। शायद लोग मुझे, बहुत सारे लोग तो कहते हैं मैं गद्दार भी हूं। अरे भाई, आपने ये वही टमाटर जो दुबई के थ्रू इंडिया का मंगा रहे हैं, आपको इतना महंगा पड़ रहा है, अगर यहाँ बॉर्डर से यहाँ आ जाएगा तो हमारी जिंदगियां बदल जाएगी। ऐसा ही है। खैर वो गद्दारी का सर्टिफिकेट तो मुझे भी कई बार दे चुके हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी इंडिया से ही आए थे। लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी इफ़त आपसे कि कोई भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, या इवन डिक्टेटरशिप, कभी इकोनॉमी पे काम क्यों नहीं करते? सिर्फ यही फोकस रहता है, उससे पैसा पकड़ लें, उस कंट्री से ले लें, लोन ले लें, या आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, बस यही होता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन जो हमारी कंट्री को स्पेशली ज्यादातर चला रहे हैं, उनके उनको डॉलर्स की आदत लग गई है, और अब डॉलर्स कहीं से आ नहीं रहे हैं। तो वो काम जो जड़ से आपको पहले दिन से करना था, वो जड़ पकड़ता ही नहीं है ना। वो उसको कोई एक आके कुछ बेहतर करता है। अब हमारी 2017 में हम बहुत बेहतर, हमारे नंबर्स थे, हम जा रहे थे हल्का हल्का ऊपर। 5 साल पूरे होते उसके, अगली हुकूमत आती, 5 साल वो पूरी करती। आपने एक प्रोपोगेंडा करके एक चलती चलाए सिस्टम में जो आपने आके गंद मचाया है, उसके बाद तो हम फिर जीरो पे खड़े हैं। अब अगेन ये मसले ही नहीं खत्म हो रहे। मतलब अब खान साहब को भी रिटेलिएशन से निकल के बैठ के पॉलिटिशियंस के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो डिसाइड कर लेनी चाहिए ना। अगेन वो जो चीज करता है उस पर वो बाबा बाबा शुरू हो जाती है। सुकून ही नहीं इस मुल्क में आ रहा। आई मीन ऊपर से वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग, और हमारे अंदर की पॉलिटिक्स। we have to get together in parliament। और जब मैं वी कहती हूँ तो ये हम सबके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना। बहुत सारे लोगों ने इमरान को चूज किया है, मैंने अगर पीएमएलएन को चूज किया है, मेरे मियाँ ने शायद पीपीपी को वोट दिया है। सो यू नो, हर एक का रिप्रेजेंटेटिव है। मुझे किसी की कोई बात अच्छी लग रही है, मुझे किसी का कुछ अच्छा लग रहा है, हमने इनको वोट देके अपनी बात करने की ताकत दी है कि ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे। यू नो व्हाट आई मीन। बिल्कुल। सिलेबस सिर्फ बैठ के इमरान खान नहीं सिंगल करिकुलम डिसाइड कर सकते, उसमें मुझे पीपल्स पार्टी की भी इनपुट चाहिए, मुझे जमात इस्लामी भी अपनी डाले, सब डालें और एक कंक्लूजन पे निकले जो सबके लिए ठीक हो, रजामंद हो उस पे। और देखो आरजू, सही तो सही होता है, मेरा सही कुछ और तुम्हारा सही कुछ और पर्सनल मामलों में हो सकता है, लेकिन जो बेसिक बात है वो तो सही आप एक मेयार के मुताबिक डिसाइड करते हैं ना। और वो मेयार तो आपका सबका सेम होना चाहिए, और उस पे आप सबको इकट्ठा होके जो मर्जी आए उस पे काम करे, और बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ काम करे। और ये मत सोचे कि मैं जितनी देर हूं मुझे यहाँ पे तमगा लग जाए, मैंने ये कर दिया। नहीं, ये एक सिस्टमैटिक काम है जो कोई 20-25 साल सिस्टम चलेगा तो जाके अपनी जड़ पकड़ेगा। सो ये शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे और मुकाबले के पीछे हमारी पार्लियामेंट कोई ऐसा फैसला करने पे तैयार कर नहीं पाती, बिकॉज यही डर होता है कल ने आना है, मैंने जेल च पा देना, तय हो जाना है। और यही वो लोग चाहते हैं। दिस इज अ डिवाइड एंड रूल जो पॉलिटिशियंस के अंदर डाल के आज तक हम इस हालत में खड़े।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्राइम मिनिस्टर्स भी तो अपनी मर्जी से नहीं आते और ना ही जाते हैं शायद, इसीलिए ये बूट पॉलिशी ही कहलाते हैं, चाहे कुछ भी कह लीजिए। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम फिर दोबारा भी मिलेंगे और बहुत सारी और बातें भी करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। Thank you, Arzu. It was lovely you. talking to you. Khuda. सेम हियर, खुदा हाफिज, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और इफ़त उमर का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जहां पे आपने देखा इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में कि कैसे भारत और पाकिस्तान का रोमांस हमेशा से रहा है, पर ये प्यार अब एक तरफा हो गया क्योंकि भारत पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाता, पर पाकिस्तान को भारत की सख्त जरूरत है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।